अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए जज्बे के साथ। आप मेरे साथ हैं? हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक सिंपल सी अलजेब्रिक इक्वेशन है कि जिसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारे पास अपना वेरिएबल का जो है वो हमारे पास 1 हो, तो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर होगी तो उसका एक सोल्यूशन सेट होगा। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी तो उसके 2 वेरिएबल होंगे, डेफिनेटली 2 उसके सोल्यूशन सेट के हिस्से होंगे, और डेफिनेटली अगर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो शक्ल बनती है दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। इसमें देखें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है जी? वो 1 है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो 1 आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे a और b जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई 1 2 3 4 या कोई भी इंटीजर या कोई भी रियल नंबर जो है वो हो सकता है, इसी तरह b भी। और यहाँ पे जो x है दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, जो इस इक्वेशन के अंदर अननोन है, ठीक है। और इसी को फाइंड आउट करना जो हमारा टारगेट होगा इसमें। अब ये जो इसकी शक्ल है दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन अ 1 वेरिएबल। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म इन अ 2 वेरिएबल होती तो फिर हमारे पास ये बन जानी थी जी ax प्लस by इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म इन अ 2 वेरिएबल आ जानी थी, ठीक है। जनरल फॉर्म इन 2 वेरिएबल, ठीक हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन क्या कहता है जी? सॉल्व द इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। कहता है जी ये जो इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और जो आंसर है उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर आप लोगों ने रिप्रेजेंट जो है वो करना है। तो इंतहाई सिंपल देखें जी, हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है जी 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे जी? (12x इज इक्वल टू -6 माइनस 30। हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ -30 ऐड कर देंगे। इधर ऐड करेंगे तो +30 और -30 कैंसिल हो जाएंगे, और इधर जो ऐड करेंगे वो हमारे पास ये मौजूद है। तो ये बन जाएगा 12x इज इक्वल टू -36 एंड x इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 12 एंड x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमने अपना ये सोल्यूशन जो है x इज इक्वल टू -3 इसको चेक करना है कि आया कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां पर 3 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा जी? 36 -3, ये -36 बन जाएगा, और ये +30 इज इक्वल टू -6। तो देखिए -6 इज इक्वल टू -6। तो अगर हम इसकी रियल नंबर लाइन की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अगर हम इसके ऊपर रियल नंबर जो है वो लिख देते हैं तो ये रियल नंबर लाइन जो हमारे पास बन जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी -3, ये मेरे पास लेफ्ट से मैं कहता हूँ ये 0 है, ये मेरे पास बन जाएगा जी -1, ये मेरे पास बन गया जी -2, और ये मेरे पास बन गया जी -3। अब क्योंकि मेरा सोल्यूशन जो है वो -3 है तो इसको अगर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो इसकी ये सिचुएशन जो है वो हमारे पास बनती है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है तो लिहाजा इस 0 और 1 -1 के दरमियान जो अशारिये वाले डिजिट हैं वो भी सारे हमारे इस रियल नंबर लाइन का हिस्सा है। अच्छा, आगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 के अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है जी?
हम ये देखें, इसकी जो दो साइडें जो हैं इसका हम क्या करते हैं जी, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास बन जाएगा जी 4। तो अब 4, अब ये 2 जो है उसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जो 2 ऊपर बचेगा वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। 4 1 × 4 और ये -3x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 1/12। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x - 3x इज इक्वल टू 4/12। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, -x इज इक्वल टू 4 और ये 3 इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, -1/3। अब अगर हमने इसमें चेक करना है कि जी हमारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर, चेक। तो जहां जहां पे हमारे पास x है वहां पे -1/3 पुट कर देंगे। -3 × -1/3 over 4 इज इक्वल टू 1/12। तो ये हमारे पास देखो मेरे बेटे क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी -1/6 और सेंटर में माइनस था, ये 3 से कटा तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा जी, +1/4 इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, अब इनका अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम 2 नंबर हैं, तो हम इसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ले सकते हैं। 2 3 2 2 3 1 एंड 2 एज इट 2 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 × 3 6 और 6 × 2 इज इक्वल टू 12। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 12 एलसीएम आया। 6 से कटा 2 माइन आ गया, अब हमारे पास 2 आ गया। 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बन जाएगा, ये से कटेगा तो ये +3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/12। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1/12 विच इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है वो अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक निकला। तो अब हमने अपना सोल्यूशन जो है उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक रियल नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या जी सोल्यूशन, -1/3 आया। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये 0 आ गया और ये हमारे पास आ गया जी 1, और 0 और 1 के दरमियान जो है यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा जी 1/3। अब इसका ये तरीका कार है ना, मतलब 1 के 3 हिस्से कर लो। तो आप इसको थोड़ा सा अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये लिख ले, इसका 1 और ये 2, ये इसका तीसरा हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड दी -1/3। ठीक है, और ये -2 आ। नेक्स्ट वन, ये हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन ये बटे वाली 2 रकमें आ गई। इनका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट नंबर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बन जाएगा जी 12। अब 3 को डिवाइड 12 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1। अब ये जो 4 जो है 12 जो है 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 जो है इस ऊपर वाली टर्म के साथ 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/6। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना बन जाएगा जी 8x - 4, ये कितना बन जाएगा जी -9x/12 इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी -x - 4/12 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x - 4 इज इक्वल टू 5 × 12। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -6x
-24 इज इक्वल टू 60 के आ जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। -6 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जी, 60 प्लस 24 -6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 84 एंड x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय -6। तो ये 84 डिवाइडेड बाय 6 14 आ जाएगा जी हमारे पास, एंड x इज इक्वल टू आ गया -14। x क्या आ जाएगी, -14 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या चेक करना है कि हमारा ये आंसर ठीक आया या नहीं आया। हम अब अपना आंसर इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो जहां जहां पे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है, उधर हम क्या कर देते हैं 14 जो है वो पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 14 -1 over 3 -3 into -14 over 4 इज इक्वल टू 5 over 6। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेटर से थोड़ा हल करना पड़ेगा अब हमें। तो जरा देखें जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -28 बन जाएगा और -1/3। ये कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 42/4 बराबर कितना बन जाएगा जी 5/6। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा जी, दोनों का एलसीएम बन गया 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 4, तो -28 मल्टीप्लाई बाय 4 -112। और ये कितना बन जाएगा जी हमारे पास, यार पहले ना इसको थोड़ा सा ना हल करते हैं मज़ीद। ये कितना बन जाएगा, -29 29/3 42/4 5/6। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, इसका एलसीएम कितना आ गया जी 12। और ये 12 जब 12 को 3 पे तकसीम करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 जब 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29 ज़रब 4, ये मेरे पास 116 आ जाएगा। 116 -116। आज उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 42। ये 12 को 4 पे तकसीम करेंगे 3 आ जाएगा। 3 ज़रब 42 कर लेंगे, 42 ज़रब 3 ये आ जाएगा जमा 126 बराबर किसके आ गया जी 5/6 के। तो -116 10 आ गया जी। ये 10/12 5/6 ये कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा जी 5/6 बराबर आ गया जी 5/6। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन निकला है ये ठीक है। इसको अब हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहां से नंबर लाइन बना लेते हैं। अब ये -14 है, तो मैं कहता हूं जी ये मेरे पास 0 आ गया, ये -5 आ गया, ये -10 आ गया, और ये -15 आ गया, और यहाँ पे आ गया -14। सॉल्यूशन जो है उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला सवाल जो है उसको हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 है। ये बन जाएगा जी -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/10x/5। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और ये सवाल यहाँ से अब शुरू होगा। ठीक है, तो हम पहले एक्स टर्म एक साइड पर इकट्ठी कर लेते हैं। -5x/10 प्लस 10x/5 इज इक्वल टू 9। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया जी 10।
ये 10 से कटा तो -5x, ये 2 आ गया, ये +20x हो गया, इज इक्वल टू 9। ऊपर कितना बन गया जी 15/10x ज़रब 9 आ गया। ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा जी 90, एंड x किसके बराबर आ गया जी 90/15, तो 90 तक़सीम 15 6 आ गया जी। x की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई जी, x की वैल्यू हमारे पास बन गई जी 6 बन गई। ठीक है, तो अब हमने चेक किसके अंदर करना है जी, इसको हमने चेक करना है जी -5 × 6 और 10 इज इक्वल टू 9 - 10 × 6 और 5। ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बन जाएगा जी 30 बन जाएगा, -30 और 10 इज इक्वल टू 9, ये ऊपर बन जाएगा 60 और 5, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा -3, ये इसके साथ कटा तो ये कितना आ जाएगा जी 12, तो 9 - 12 -3 इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। सो इट इज़ दिस सोल्यूशन इज़ करेक्ट। अगर हम इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये रियल नंबर है, सेंटर में 0 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, and it is a real number line is equal to 6। ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व किया, उनको चेक किया कि उनके आंसर ठीक हैं, और उनका जो आंसर था उनको हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना जो है वो सीख लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर जो होगा, इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त दे दी। अस्सलाम वालेकुम।